हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे देख रहे हैं भारत के राज्यों व शहरों के भौगोलिक उपनाम। जो भारत के राज्य हैं और उनके भौगोलिक उपनाम हैं, इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। देखेंगे जो सबसे पहला दिया गया है, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले पे दिया गया अहमदाबाद, दूसरे पे श्रीनगर, तीसरे पे लखनऊ, चौथे पे केरल। तो जो भारत का मानचेस्टर की बात करूं तो ये अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। जो क्वेश्चन भारत का बगीचा किसे कहते हैं, भारत का बगीचा किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो पहले पे दिया गया जयपुर, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे बेंगलुरु और चौथे पे छत्तीसगढ़। जो भारत का बगीचे की बात करूं तो ये बोलते हैं बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का बगीचा बेंगलुरु को बोलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं। जो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो पहले पे कश्मीर दिया गया है, दूसरे पे श्रीनगर और तीसरे पे मुंबई, चौथे पे वाराणसी। इस पे जो कश्मीर का स्विट्जरलैंड की बात करूं तो ये कश्मीर को बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, झीलों का नगर किसे कहते हैं। झीलों का नगर किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो पहले पे जो श्रीनगर, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे वाराणसी और चौथे पे चेन्नई दिया गया है। तो अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर। झीलों का नगर कहते हैं, श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया गया है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं। नवाबों का शहर किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो इस पे दिया पहले पे लखनऊ, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे फतेहपुर, चौथे पे जौनपुर। अगर नवाबों की शहर की बात करूँ तो नवाबों का शहर होता है, इसको लखनऊ को बोलते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं। जो दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो पहले पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे केरल। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करूं जो दक्षिण का कश्मीर बोलते हैं, तो दक्षिण का कश्मीर की बात करूं तो ये हो जाएगा केरल। केरल को दक्षिण का कश्मीर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया है, धान की डलिया किसे कहते हैं निम्न में से। तो इनमें चारों पे बताना जो धान की डलिया है किसे बोलते हैं। तो पहले पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे महाराष्ट्र। तो धान की डलिया की बात करूं तो ये बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। धान की डलिया छत्तीसगढ़ पे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आठवां दिया गया है, आठवां की बात करूँ, महलों का शहर किसे कहते हैं। महलों का शहर किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना। तो पहले पे जयपुर, दूसरे पे कोलकाता, तीसरे पे कन्नौज, चौथे पे कानपुर। अगर महलों का शहर की बात करूं तो ये बोलते हैं कोलकाता को। कोलकाता को महलों का शहर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, गुलाबी शहर निम्न में से किसे कहते हैं। इन चारों विकल्पों में बताना है गुलाबी शहर किसे कहते हैं। पहले पे जयपुर, दूसरे पे कोलकाता, तीसरे पे श्रीनगर, चौथे पे वाराणसी। अगर गुलाबी शहर की बात करूं तो ये बोलते हैं जयपुर को। जयपुर को गुलाबी शहर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो पहले पे मुंबई, दूसरे पे चेन्नई और तीसरे पे केरल, चौथे पे वाराणसी। जो भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ये बोलते हैं मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार की बात करूँ तो ये मुंबई को बोलते हैं। मुंबई को प्रवेश द्वार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। जो भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। पहले केरल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे जो दिया गया है मुंबई, चौथे पे लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जो दिया गया है, इत्र का शहर किसे कहते हैं। इत्र का शहर किसे कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है। पहले पे दिया गया दामोदर, दूसरे पे कन्नौज, तीसरे पे अहमदाबाद, चौथे पे दिल्ली। अगर इत्र की बात करूं तो इत्र का शहर बोलते हैं, ये बोलते हैं कन्नौज को। कन्नौज को इत्र का शहर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर
बात 13 देखेंगे जो दिया गया है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को या गंगा नदी को या जमुना नदी को या सरस्वती को। बंगाल का शोक की बात करूं तो ये बोलते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, पहले पे कानपुर या लखनऊ को या दिल्ली को या वाराणसी को। उत्तर भारत का मानचेस्टर की बात करूं तो ये बोलते हैं कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं। मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं ये हम लोगों को बताना है। तो मंदिर अगर घाटों का नगर की बात करूं तो ये मुंबई या हो जाएगा या वाराणसी या कानपुर या जौनपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इस पर वाराणसी। वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इस पे नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट देखेंगे विश्व के देशों व शहरों के भौगोलिक उपनाम। जो विश्व के देश दिए गए उस पे भौगोलिक उपनाम भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। रोम को कहते हैं या भारत को या चीन को या बांग्लादेश को। सात पहाड़ियों का अगर बात करूं तो ये बोलते हैं रोम को। रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सात पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं तो ये रोम ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं ये हम लोगों को बताना। तो पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे चीन, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे आयरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जो दिया गया, सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं। हम लोगों को सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं ये बताना है। तो पहले पे थाईलैंड, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे बांग्लादेश और चौथे पे भारत दिया गया है। तो जो सफ़ेद हाथियों की बात करूं तो ये सफ़ेद हाथियों की भूमि की बात करूं तो ये बोलते हैं थाईलैंड को। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, पोप का शहर किसे कहते हैं। पोप का शहर किसे कहते हैं ये बताना है। रोम को कहते हैं या चीन को या यूरोप को या श्रीलंका को। तो इसका जो पोप का शहर की बात करूं तो पोप का शहर रोम को बोलते हैं। रोम को पोप का शहर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जो दिया गया है, एम्पायर सिटी किसे कहते हैं। एम्पायर सिटी किसे कहते हैं ये हम लोगों को बताना है। तो पहले पे न्यूयॉर्क, दूसरे पे जापान, तीसरे पे तुर्की और चौथे पे नॉर्वे दिया गया है। अगर एम्पायर सिटी की बात करूं तो ये न्यूयॉर्क को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क को एम्पायर का सिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला। इसी प्रकार नंबर 21 देखेंगे जो दिया गया है, मध्य रात्रि के सूर्य किस देश को कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य किस देश को कहते हैं। पहले पे नॉर्वे, मिस्र को या भूटान को या जापान को। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य किस देश को कहते हैं इसको बोलते हैं। तो मध्य रात्रि के सूर्य को नॉर्वे को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे जो दिया गया है, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं ये हम लोगों को बताना है। तो अफ्रीका को बोलते हैं या थाईलैंड को या नीदरलैंड को या आइसलैंड को। तो अंध महाद्वीप की बात करूं तो ये बोलते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो पे हम देख चुके हैं जो 22 वीवीआई क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।